बात तब की है राजन, जब महाभारत के युद्ध के अंत में विदुर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उस समय वे मैत्रेय के आश्रम पर उपस्थित होते हैं और मैत्रेय के चरणों में बैठ करके विदुर ने अनेक तरह से प्रश्न जगत कल्याण के लिए करते हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर पूछा कि प्रायः संसार में लोग सुख के लिए ही कर्म किया करते हैं और बदले में दुख मिल जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। ये बड़ा जटिल और समीचीन प्रश्न है सबके जीवन के लिए। व्यक्ति करता है अपने लिए अच्छा अच्छा होगा और बदले में बड़ा उल्टा हो जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। आपके लिए भी अच्छा अच्छा के लिए सब कुछ किया जाए और बदले में उल्टा। न तई सुखम वा न दुपारमम वा। और दुर्भाग्य तो यह है कि व्यक्ति को करना छोड़ता भी नहीं। आश्चर्य ये है, दुर्भाग्य ये है, करता है सुख के लिए, बदले में मिलता है दुख। लेकिन दुख मिलने पर फिर भी वही किए जा रहा है। इस मृग तृष्णा में किए जा रहा है कि आज नहीं तो कल, अब नहीं तो अब तो मिलेगा। लेकिन बिंदेत भूयः तत एव दुखम। आशा में किए जा रहा, अब सुख मिलेगा, लेकिन बिंदेत भूय तत एव दुखम। बिंदेत प्राप्नोति पुनः पुनः, दुख ही प्राप्त करता है और किए जा रहा है। ये बात समझ में नहीं आती। द्वारिद्युनद्या ऋषभः कुरूणाम। हे मैत्रेय, आप कुछ कहेंगे तो कहें। अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। आप जैसे महात्मा तो केवल और केवल जगत के कल्याण के लिए इस नदी से उस नदी के किनारे किनारे भ्रमण किया करते हैं। संयोग से आप मुझे गंगा के तट पर प्राप्त हो गए हैं, इसलिए आप अनुग्रह करके कुछ कहें। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। मुझे तो एक बात समझ में आती, विदुर भी भक्त आदमी है, इसलिए सोचा कि मेरे मन में जो उत्तर है मैं न कहूं तो ठीक नहीं। इसलिए जितना मुझे उत्तर पक्ष का बोध है मैं सुनाए दूं। इसलिए विदुर ने कहा, हे मैत्रेय जी महाराज, मुझे तो ये दिखाई पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण से विमुख होने के कारण सुख के लिए किए गए कर्म का परिणाम दुख, पुनः दुख और पूर्वी किए जा रहा है। कहा ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अन्यथा कृष्ण भक्तों को भी जीवन में दुख मिलता ही। मीरा को विष मिला, विषधर सर्पों से डसवाने का प्रयत्न, सिंह व्याघ्र छोड़ दिए गए, क्या मीरा के जीवन में दुख नहीं मिला? कृष्ण सम्मुखा थी फिर भी दुख मिला। तो ये बात पूरी नहीं, अधूरी सत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य थोड़े में ये है कि ये जीव अहंकार और ममकार के कारण, मैं और मेरेपन के कारण जो ये
कर्म करता है सुख के निमित्त, अहंकार के कारण कर्ता और ममता, कर्तृत्व और ममत्व के कारण बदले में दुख पाता है। ये बात तो कर्तृत्व जल्दी जाता नहीं, दो क्षण के लिए स्मरण हो कि करता मैं नहीं, अगले ही क्षण तुम समझते नहीं, कहना शुरू कर दो, कर्तृत्व आ ही जाता। उसी का परिणाम बार बार दुख की प्राप्ति होती है। जिस परमात्मा ने आदमी सारे जगत की सृष्टि की, वही सारे कार्यों का करता है। प्रत्येक शरीरों के द्वारा उसी का कर्तृत्व अभिव्यक्त हो रहा है, हमारा आपका नहीं। मत सोचना कि तुम सुन रहे और मैं सुना रहा हूं, ये भी सच नहीं है। वही सुन रहा है और वही सुना रहा है। केनोपनिषद कहता है, पूछता भी, कीनेसितं प्रेषितं मनः, केन प्रथमः प्राण प्रयतियुक्तः, केनेसितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रो कवदो यो युनक्ति। कौन है वह जो सुन रहा है, बोल रहा है, समस्त ज्ञान कर्मादि इंद्रियों का संचालन कर रहा है? वो कौन है? कबु देवो युनक्ति, केनेसितं प्रेषितं मनः। इसके द्वारा यह मन प्रेरणा को प्राप्त करके विविध प्रकार के चित्र चरित्रों को करने के लिए उत्प्रेरित होता है। कौन है वह? कबु देवो युनक्ति, कौन वह देवता है जो इन सब के साथ जुड़ा हुआ सारे कार्यों को करता है? कहा कोई और नहीं, वही परम पुरुष परमात्मा है। कर्ता कर्तृत्व उन्हीं का और ममत्व भी उन्हीं में समाहित है, क्योंकि सब उन्हीं का है। तो वे अपनी ओर से कहें कि ये मेरा, तो ये सत्य है। यदि हम कहेंगे कि ये मेरा, ये झूठी बात है। परमात्मा जगत को कहे कि मेरा, ये सत्य है, ये मैं, ये मेरा। और यदि हम आप कहेंगे कि ये मैं और मेरा, ये गड़बड़ा। परमात्मा के साथ कहो कि तुम मेरे हो, ये संबंध, हम तुम्हारे हैं और तुम मेरे हो, यही संबंध सत्य है। और इन्हीं संबंधों का स्मरण करते हुए जीव जब कर्तव्य कर्मों को करता जाए, तो उसी जीवन में प्रारब्ध के कारण दुख तो भले मिले, क्योंकि अनेक जन्मों का परिपाक का परिणाम है यह शरीर, तो प्रारब्धानुसार कुछ सुख दुख तो आएंगे। क्योंकि यदि तुम उनके हो गए तो सोचना कि अब जन्म मृत्यु के चक्र से जो उलझे हुए हैं, ये बात यही समाप्त, पुनः पुनः दुख के भाजन नहीं बनेंगे। वे परमात्मा, इसीलिए ये जीव हमारी लीला कथा का स्मरण करके मेरा बन जाए, अपना न बने, अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम,
प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दे, मैं तेरा तू मेरा। सच्ची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। मैत्रेय ने पुनः विदुर से कहा, जब विदुर ने पूछा प्रश्नों कि गांभीर्य का अनुभव करे तो ये भागवत केवल वेदांत का सार है। जब श्लोकों पर दृष्टि जाती है तो लगता है किसे सुनाओ और क्या सुनाओ। इतने वेदांत सूत्रों की विवृति विदुर कर रहे हैं, बड़े सुंदर प्रश्न और जटिल भी है। भगवान लीला के लिए ये जगत की रचना करते हैं तो एक बात ठीक है, आप कहते हैं लीला के लिए ही करते हैं, तो एक बात आप बताओ, भगवतः चिन्ह मात्रस्याभिकारिणः, जो परमात्मा चिन्ह मात्र है, चेतना मात्र है, निर्विकार है, वह लीलया भी, लीला मात्र के लिए भी आखिर क्यों दिव्य मंगलमय विग्रह धारण करता है, जो कि चिन्ह मात्र है, अभिकारी है। आखिर लीला भी उसका प्रयोजन क्यों है, लीला भी क्यों करता है। लीलया चापि जुज्जेन निर्गुण से गुणा क्रिया, जो निर्गुण है उसमें पुनः अनंत गुणगण नाना प्रकार की क्रियाएं, आखिर ये सब कैसे युक्त हो जाती, क्यों युक्त हो जाती है, विदुर का प्रश्न है। ठीक है, आप कहते हैं कि लीला के लिए, तो क्या ये लीला उसी तरह है जैसे छोटे छोटे बालक घरौदा बनाते हैं, जब तक मन लगा तब तक घरौदा बना करके खेलते रहे, एक ही धूल और मिट्टी के नाना प्रकार के आकार प्रकार सब कुछ बना दिया, मिट्टी का ही बर्तन बना दिया, मिट्टी का ही चावल बना दिया, मिट्टी की ही दाल, मिट्टी के लड्डू, सब कुछ मिट्टी का। जब तक मन चला तब तक खेला
और जब मन उदास हो गया तो झट अपने ही पैरों से सब तोड़ फोड़ करके पुनः चल पड़े। तो क्या वह परमात्मा भी लीला मात्र के लिए ऐसे ही करता है, उसका भी इतना ही प्रयोजन है। क्रीडायाम उद्यमो अरभस्य काम क्रीड सान्यता। मन में इच्छा जगी खेलने की तो बस खेलने लगा, और खेलने का जब मन न किया तो सब तोड़ फोड़ करके चल दिया। तो क्या समान अर्भ के तरह, बालक के तरह परमात्मा जगत में ये लीला करता है? अच्छा ठीक है, यदि लीला के लिए ही जगत की सृष्टि करता है तो वह तो स्वतः तृप्त है, अवाप्त समस्त काम है। जरा प्रश्न की जटिलता समझना, तब इसका उत्तर में चित्त थोड़ा आकृष्ट हो। स्वतः तृप्तस्य च कथम निवृत्तस्य सदान्यतः। जो स्वयमेव तृप्त है, आप समस्त काम है, जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण है, तृप्त है, जिसका नाम ही पूर्ण है। जो निवृत्त है, सारी कामनाओं से निवृत्त है, वह किसी भी प्रकार की कोई कामना उसके भीतर नहीं, स्वयमेव तृप्त है। फिर असाक्षी ही भगवान विश्वम, उस परमात्मा के द्वारा आप कह रहे हो कि असाक्षी जगत की सृष्टि की, विश्वम असाक्षी भगवान, उस भगवान ने विश्व की सृष्टि की। गुणमयी आत्म माया, वो भी गुणमयी, गुणमय सृष्टि किया, त्रिगुणात्मिका सृष्टि किया। आत्म माया, अपने ही आत्मयोग से, अपने ही बल से, अपने ही सामर्थ्य से, अपनी माया को अपने ही अधीन करके किया। तो जो स्वयमेव तृप्त है, सकल कामनाएं जिनकी तृप्त है, लीला के लिए भी उन्होंने सृष्टि क्यों की? स्वयमेव तृप्त व्यक्ति लीला के लिए क्यों? ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान भी ले। विदुर जी कह रहे हैं तया संस्थापयत् एतद् भूतयः प्रत्यपिधास्यति। फिर नाना प्रकार के विभूतियां जगत की, फिर इन विभूतियों के भीतर धर्म की स्थापना। प्रत्येक विभूति में धर्म निहित है। धर्म केवल मात्र सामान्य हम लोगों की क्रियाकांड नहीं, दो पुष्प चढ़ा दिया, प्रणाम कर दिया, इतना ही धर्म। जल का अपना धर्म, वायु का अपना धर्म, पृथ्वी का अपना धर्म, आकाश का अपना धर्म, सबके धर्म को भी नियत किया। वायु का यही धर्म होगा, नियत किया, वो अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आ जा रहे हैं आप लोग, समय हो गया क्या? ये वाला अभी तो भागवत की भूमिका बना रहे हैं, सोचा कि जरा भूमिका बना दूं। तया संस्थापयत्येतद् भूयः प्रत्यभिधास्यते। एक एक अलग अलग प्रत्येक पदार्थों को अपने अपने धर्म में निहित करना, स्थापित करना। कि जल अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता, ये किसका नियमन है? परमात्मा का नियम है। शीत स्पर्शवत्यापः, इसमें शीत गुण होगा, स्पर्श गुण होगा, ये जल का धर्म होगा, ये अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। कहा कब तक? कहा जावत सृष्टि तब तक नहीं कर सकता। और तुम हो कि कन्वर्ट कर रहे हो धर्म का, इस धर्म से उस धर्म। ये कौन सा धर्म है? दुनिया का धर्म है क्या? ऐसा होता ही नहीं। धर्म जो परमात्मा के द्वारा नियत कर दिया गया है, वायु का धर्म, जल का धर्म, आकाश का धर्म, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश का धर्म है, इसमें शब्द रहेगा, शब्द के साथ आकाश का नित्य संबंध है। धर्म का धर्मी, धर्म कभी भी
धर्मी त्याग नहीं सकता। और पुनः सारी सृष्टि को करके लीला मात्र के लिए पुनः अपने आप में समाहित कर लेना। प्रत्यपिधास्यति, पुनः अपने आप में धारण कर लेना और आराम से सोना। स्वयं तृप्त फिर आराम से सोना, ये बात भी समझ में नहीं आती। भगवान एक एवैषा सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितः, समस्त जीवधारियों के हृदय में निवास करने, समस्त क्षेत्रों में निवास करने वाला, समस्त जीवों का अंतर्यामी बन करके रहने वाला वह परमात्मा भगवान एक एवं, वह एक ही है। तो फिर एक बात और समझ में नहीं आती, अमुष्य दुर्भगत्वम, ये दुर्भग है, भाग्यहीन है, ये भाग्यशाली है। और सभी क्षेत्रों में सबके हृदय में, सबकर हृदय अक्षतय अविकारी, सबके हृदय में वही बैठा है। तो कोई दुर्भग, कोई भाग्यहीन क्यों, कोई भाग्यशाली क्यों? अमुष्य दुर्भगत्वम वा क्लेशो वा कर्म भी कुतम, कर्म भी कुतः, कर्मों के कारण कोई सौभाग्यशाली क्यों, दुर्भाग्यशाली क्यों? जरा सुनिए प्रश्न, पहले सुन लीजिए, प्रश्न नहीं सुनेंगे तो समाधान जमेगा नहीं। अमुष्य दुर्भगत्वम, ये दुर्भाग्यशाली है, ये भाग्यशाली है, ये अमीर है, ये गंभीर है, ये नाटा है, ये ठिगना है, ये गोरा है, ये काला है, ये टेढ़ा है, ये लंगड़ा है, ये लूढ़ा है, ये काना, क्यों? कर्म भी कुतः। आप कहते हैं कि समस्त कार्यों का आदिकर्ता वही है, तो जब वही आदिकर्ता है तो ये दुर्भगत्व, भाग्यशालीत्व, खंजात्व, ये सब क्यों? का कर्म भी, का कर्मों के कारण। यदि आप विदुर को, मेरा प्रश्न विदुर का प्रश्न है, सुनो जरा ध्यान से, कर्म भी कुतः, यदि समस्त कार्यों का, कर्मों का कर्ता वही है, तो फिर ये कर्मों के कारण किसी का सौभाग्यहीन होना, किसी का भाग्यहीन होना, किसी का भाग्यवान होना, ये सब क्यों? आप तो विदुर उत्तर भी देते जा रहे हैं, अब यही उत्तर देंगे, कर्मों के कारण। तो क्यों? क्योंकि आपने तो कहा कर्मों का कर्ता वही है। कहा बिल्कुल ठीक, कर्मों का कर्ता तो वही है। तो जब कर्मों का कर्ता वही है तो कोई भाग्यहीन है, कोई भाग्यवान है, ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म भी कुतः, कर्म भी इसमें क्यों कारण बनेगा? इसलिए तो मानसकार भी कहते काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। काल कर्म ईश्वर ये दोषी नहीं है, काल ही कर्म ईश्वर ही, कर्म का भी दोष नहीं है, काल का भी दोष नहीं है। लोग कहते हैं ये तो समय का फेर है, का नहीं, समय का भी फेरा नहीं, काल कर्म ईश्वर ये दोषी नहीं है। विदुर भी कह रहे कर्म भी कुतः, परमात्मा करता है तो फिर कर्मों को सामने क्यों लाते, लाने की जरूरत क्या है? हे विद्वान, हे महात्मन, हे मैत्रेय महाराज, मेरे मन में बड़ा खेद हो रहा है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। विदुर जी कह रहे हैं एतन में मनो विद्वान खिद्यते अज्ञान संकट है, मैं इस अज्ञान रूप संकट में पड़ा हूं, मेरा मन बहुत खिन्न हो रहा है। मनो में खिद्यते अज्ञान संकट है, इतना सरल अन्वय कर, इतना सरल, इतना सरल ये श्लोक है, लेकिन फिर भी प्रणाम करके भागना पड़ता है। तो भागने का कारण है तो सुनने वाला उत्तर अज्ञान संकटे मनो में खिद्यते, हे विद्वान, हे भगवान, तन्नः प्राणुद विभो कस्मलम मानसम महत। और इस प्रकार का खेद भी जो हमें हो रहा है, ये हमें क्यों होना चाहिए? ये भी प्रश्न है। मनो में खिद्यते, मेरे मन में खेद हो रहा, आखिर मुझे खेद क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तन्नः प्राणुः विभो कस्मलम मानसम महत्, ये मेरे मन मानस में इतना बड़ा खेद क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना, लेकिन हो रहा है। अज्ञान रूप संकट में मैं पड़ा हूं, मेरे मन में खेद हो रहा है।
तो ये क्यों हो रहा है? सहितम चोदित छत्ता तत्व जिज्ञासुना मुनि। अब इधर कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि हे परीक्षित, देखो परीक्षित श्रोता है, राजा श्रोता है, अब भी थोड़ा सुनोगे ध्यान से तो सुनाऊंगा, और नहीं तो फिर सहितम चोदित प्रेरित छत्ता तत्व जिज्ञासुना मुनि। सुखदेव मुनि कहते इस प्रकार विदुर ने मैत्रेय को प्रेरित किया अपने प्रश्नों के द्वारा। प्रत्याह भगवत चित्त समयन्निमगतस्मय। सुखदेव ने कहा, तब मैत्रेय जी कहना आरंभ करते हैं। पहला जो उनका वाक्य निकला इतने प्रश्नों के बाद, जानते हैं क्या? इतना सुंदर अच्छी बात कर रहे हैं कि हे विदुर, सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। उनकी माया के कारण तुम्हारे मन में खेद हो रहा है, क्योंकि माया के कारण ही तू समझ नहीं पा रहे हो। ये सच है कि कर्ता वही है, और कर्ता होने के कारण सारे कर्म के फल के भोक्ता भी वही है, लेकिन उनकी माया के कारण हम आप जीव इस बात को न मान पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, न स्वीकार कर पा रहे हैं। क्षण के 10वें हिस्से में झट मान बैठते हैं कर्ता में, क्षण के 10वें हिस्से में, और जब ही कर्तृत्व आता है तो मनो में खिद्यते, मन में खेद सुख दुख दुनिया भर की ग्लानि, आ गया कर्तृत्व। इसने एक शब्द में उत्तर दिया है, स्वयं भगवतो माया, वो भगवान की माया है, जिसके चलते विरुद्धते विपरीत भाव विपरीत ज्ञान। माया के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विपरीत अज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और उसी अज्ञानता का परिणाम ये सारा दुख समुदाय है। तो फिर इस माया से पार कैसे पार पाने का एक ही उपाय है, उनके चरणों की शरणागति। और कोई उपाय पुरुषार्थ से माया से कोई पार नहीं पा सकता। सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते, ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। सब तुम्हें भी भ्रम हो गया, शांति से पीछे से आके बैठे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, तो बोलना पड़ेगा ना।